हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ अबाउट मनी। जो सीमित सोच, पैसे को लेकर जो सीमित सोच है वो किस तरह से आपको पैसे से दूर लेके जाती है। दोस्तों, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ होता क्या है, सबसे पहले वो जानते हैं। कोई भी बिलीफ, कोई भी ऐसी सोच जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है, वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, फाइनेंशियल लाइफ में हो, फैमिली लाइफ में हो या किसी और फील्ड में हो। ठीक है, ये बिलीफ स्कैम जो रहते हैं ना, वो हमारी लाइफ में कैसे एंटर होते हैं। जैसे एक्चुअली ना, पैसे के बारे में अगर बात करें ना, तो बहुत बड़ा चांस रहता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं जिनसे हम मिलते हैं, सोसाइटी में, घर में या स्कूल में, तो वो लोग है ना, कई बार चांस रहता है कि वो बहुत अच्छे पैसे वाले नहीं रहते, नॉर्मल रहते हैं। तो ये जो हम लोगों को जो स्क्रिप्ट मिलती है, जैसे एक हीरो होता है, हीरो को स्क्रिप्ट दी जाती है कि आपको ये डायलॉग बोलना है, ठीक है ना, वो उस तरह से बोलता है। अभी हमें कौन स्क्रिप्ट देता है? हमें स्क्रिप्ट देते हैं पैसे को लेके, स्पेशली डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ वाली जो स्क्रिप्ट रहती है वो देते हैं पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर, गवर्नमेंट, स्कूल, बैंक, कॉर्पोरेट, मतलब जो एड आता है ना टीवी में वो, और आज की डेट में बहुत सारा सोशल मीडिया का कंटेंट। ठीक है, अब अगर मैं देखूं कि अगर एक जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन करता है, बहुत सारे सपने देखता है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। वो क्वेश्चन पूछेगा, ये ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा क्यों होता है। बट स्लोली क्या होता है, जैसे ही वो 10th और 12th पास करता है ना, वो क्वेश्चन पूछना बंद कर देता है। उसके सपने ना सीमित हो जाते हैं, ज्यादा सपने ही नहीं रहते, या तो खत्म ही हो जाते हैं पूरे सपने। कोई एक स्ट्रीम में एडमिशन ले लिया, बस उसी स्ट्रीम में वो कुछ करने की कोशिश करता है, कर पाता है, नहीं कर पाता है, वो वक्त बताता है। बट मतलब वो बच्चा नहीं रहता जो एक टाइम पे वो छोटा बच्चा था और बहुत सारे क्वेश्चन पूछता था, बहुत सारे उसके ड्रीम्स रहते थे। 10वीं 12वीं के टाइम पे कुछ तो ऐसा होता है कि बच्चे के ड्रीम है ना, वो निस्ते नाबूद हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको वो बिलीफ बताऊंगा जो मैंने, अनस्क्रिप्टेड बुक है एमजे डिमार्को की, बहुत अच्छी बुक है, इनकी कई बुक हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो इस बुक में ना एक ये कहावत है, 3 men मेक ए टाइगर, मतलब 3 लोग मिलके ना एक चीता बना देते हैं। मतलब कैसे? जैसे एक आदमी मान लो जंगल के रास्ते से होके जा रहा है, अब उसने गांव में जाके बोला, यार मुझे ना वो झाड़ी के पास ऐसा लगा कि शायद वहां चीता है, टाइगर है वहां पे। उसने दूसरे को बताया, दूसरे ने क्या बोला पता है? हाँ यार, मैं भी उधर होके निकला ना, तो मुझे ऐसा लगा कि वहां सच में कोई बड़ा जानवर है, टाइगर है शायद। तीसरा और एक बंदा आया, उसने भी अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया, हाँ मैंने वहां ना कुछ खाते हुए देखा, घुर्राते हुए देखा किसी को, शायद वो टाइगर ही था। अब ये 3 आदमी, एक मतलब जो जिन्होंने टाइगर देखा नहीं है, बट उन्होंने बात बात में ये मान लिया कहीं ना कहीं कि वहां टाइगर है। अगर चौथा आदमी मिले और उसे कोई इन तीनों में से बोले ना वहां टाइगर था, और बाकी 2 सपोर्ट कर दें कि हाँ हाँ मुझे भी लगा, वो चौथा आदमी ना 100% वहां मान लेगा कि वहां टाइगर है, वहां चीता है। ऐसे बिलीफ हमारी लाइफ में आते हैं जिनके कई बार कोई सर पैर ही नहीं होते, और हम उनको सच मान लेते हैं, हम उनको सच मान लेते हैं। और जो बिलीफ आपने सच मान लिया ना, जो आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, वो आपके लिए सच बन गया। ये सबकॉन्शियस माइंड उसको सही मान के चलेगा, आपके अंदर का जो माइंड है ना वो सही मान के चलेगा। अब ये मनी को लेके किस तरह के बिलीफ हैं, जैसे बिलीफ नंबर 1, ऑर्डिनरी आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर ही नहीं सकता। 99% लोग है ना इवेंट में बिलीव करते हैं, प्रोसेस में कोई नहीं करता। ठीक है, दूसरा स्कैम, आई एम नॉट गुड एट दैट, मतलब फिक्स माइंडसेट में चला गया, भाई मैं इसमें, मेरे से नहीं होने वाला ये, मैं इसमें ठीक नहीं हूं। चाहे वो फाइनेंस की समझ हो, इन्वेस्टमेंट की समझ हो, मुझे नहीं आता। पैसे का मैटर आता है ना तो मेरी सिट्टी पिट्टी गायब हो जाती है। ठीक है, 1% ही ऐसे हैं जो ग्रोथ माइंडसेट से सोचते हैं, मतलब
आज मेरी समझ नहीं है चलो पैसे की, मैं इस समझ को बढ़ा सकता हूं, इन्वेस्टमेंट मुझे करना नहीं आता है, मैं उस चीज को समझ सकता हूं, इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। फिर तीसरा स्कैम, कंजप्शन स्कैम। मतलब 99% लोग है ना कंज्यूमर साइड है, 1% ही सिर्फ प्रोड्यूसर है। और फिर हमें ताज्जुब होता है कि दुनिया में बहुत कम पैसे वाले क्यों है, भाई वही तो प्रोड्यूसर हैं। ठीक है। फिर विश रखने का मतलब जो है ना, मैं पैसे वाला बनना तो चाहता हूं, 99% लोग ऐसा सोचते हैं, बट काम करने में, वैल्यू एडिशन में सिर्फ 1% लोग ही बिलीव करते हैं और वही पैसे वाले हैं। पॉवर्टी स्कैम मतलब मैं इसलिए गरीब हूं क्योंकि दूसरा आदमी अमीर है, ये अमीरों की वजह से मैं गरीब हूं। सेल्फिश मोड में 99% ऑपरेट करते हैं, 1% ऐसे हैं जो सेल्फलेस मोड में ऑपरेट करते हैं। लक स्कैम, अगर किसी के साथ कुछ अच्छा हो गया ना, बस इतना मान लेना, ओ हो ये तो बहुत लकी था यार। 99% लोग ये मान के चलते हैं। 1% लोग हैं जो प्रोबेबिलिटी में विश्वास करते हैं। अगर मैं बिजनेस करूंगा, जैसे एक मतलब एक मिथ है कि 8-9 बिजनेस करने में कोई एक बिजनेस आपका चलेगा। भाई कम से कम 8-9 बिजनेस ट्राई करने में एक चलेगा तो सही, कुछ प्रोबेबिलिटी तो है। तो प्रोबेबिलिटी में बिलीव नहीं करने का, ये लक में बिलीव करना। वो मेरा चल गया तो ठीक है यार, लक ही रहा तो मैं चल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। अब बाहर निकलने का है, ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफों से जो हमें इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत सारी जगह से मिले, उनसे बाहर कैसे निकलना है। तो देखो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे फास्ट लेन फ्रीडम वेबसाइट पे या यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छा लाइफ चेंजिंग कंटेंट पड़ा है। ठीक है। जैसे गाड़ी में अगर चौकोर पहिया लगाया ना तो गाड़ी इस तरह से चलेगी जैसे इमेज में दिखाया। ये राउंड व्हील मिल रहे हैं जिससे गाड़ी अच्छी चल सकती है, बट हमें क्या है, नहीं चाहिए भाई, हम बहुत बिजी हैं, हम ये गाड़ी को घसीट घसीट के ले जाएंगे। बट पता कब चलता है, जब राउंड व्हील लगा लेते हैं तब पता चलता है यार गाड़ी तो बड़ी अच्छी से चल सकती थी पहले से, ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। ठीक है। तो इस सब में सबसे जरूरी है कि आप अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू करो। कई बार लोग बोलते हैं पैसा पेड़ पे नहीं उगता। भाई कौन कह रहा है पैसा पेड़ पे नहीं उगता? ये जो लोग जिनकी रेंटल प्रॉपर्टी चल रही है, रेंट आ रहे हैं प्रॉपर्टीज के, वो पैसे के ही तो पेड़ है। कितने लोगों के बिजनेस चल रहे हैं जो उनकी टीम चला रही है, सैलरीड पीपल हैं जो चला रहे हैं, ये भी तो एक पैसे का पेड़ है। आप देखो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पैसे के पेड़ लगा के आपको दिखेंगे, हाँ ये पैसे का पेड़ है। बट बोलने वाले क्या बोलते हैं, अरे पैसे का कोई पेड़ नहीं होता भाई, पैसे का पेड़ पे लगता है। लगता है भाई, तुम पेड़ लगाना तो सीखो, कौन सा लगाना है। ठीक है। एक्चुअली एक और मजेदार चीज बताता हूं, ये जो एनवायरमेंट है ना, अगर आपने ये कंट्रोल कर लिया ना, आप इसमें समझना शुरू कर दिया ना, तो आप एक चीज तो क्लियर, आप कड़के लोगों से थोड़ा दूरी बनाना शुरू कर दोगे। क्योंकि अगर आप कड़के लोगों के आसपास रहोगे ना, तो बहुत बड़ा चांस है आप भी उसी कैटेगरी में ही रहोगे। अब बार बार चेंज करने की कोशिश करोगे बट आप चेंज नहीं कर पाओगे। फिर जैसे हम में से बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भाई है ना, जैसे फेमस हो गया या मेरे पास फिजिकल कोई टैलेंट है तो ही मैं पैसे वाला बन सकता हूं। ऐसा नहीं है। आज की डेट में आप न्यूज़पेपर मैगजीन उठा के देखो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिसमें सक्सेस स्टोरी हैं। आप उठा के देखो, एक टाइम पे वो आदमी कुछ भी नहीं थे जिनके बारे में वो स्टोरी है, और आज बहुत कुछ है, बहुत पैसे वाले हैं। तो आप भी बन सकते हो पैसे वाले। एकदम गरीब से गरीब आदमी को पैसे वाला बनता हुआ देखा है। ठीक है। तो आप भी बन सकते हो। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि टैलेंटेड ही पैसे वाले बनेगा, जिसके पास टैलेंट है या जो फेमस हो चुका है वही पैसे वाला बनेगा। नहीं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो लगातार एक फील्ड में जुड़े रहे और उन्होंने लगातार उसमें काम किया। एक टाइम पे उनकी सैलरी सिर्फ 5,000 रुपए थी, या इनकम महीने की सिर्फ 5,000 रुपए थी, आज वो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। ये हकीकत है। फिर एक ये चीज फाइनेंशियल डिसिप्लिन है ना, ब्लाइंड होता है इनकम का। मतलब आप चाहे 20 लाख कमा रहे हो या 20,000 कमा रहे हो, अगर आपसे 20,000 मैनेज नहीं हो रहे ना, तो आप 20 लाख भी मैनेज नहीं कर सकते।
आपके 20,000 जैसे आपसे खर्च हो जाते हैं ना, ऐसे आप 20 लाख भी खर्च कर दोगे। तो ये भी बहुत जरूरी है कि अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन में काम करो। फिर देखो, अगर माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं या नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, जो थॉट्स ज्यादा रहते हैं ना वही बढ़ते हैं। अगर नेगेटिव थॉट्स ज्यादा रहते हैं ना तो आप नेगेटिव थॉट्स की ही ग्रो करोगे माइंड में, उस तरह के थॉट्स बढ़ते जाएंगे। जैसे स्केर्सिटी वाले थॉट, हर दम ऐसा लगेगा कि पैसा खत्म हो गया, पैसा उड़ गया, पैसा चला गया, पैसा का काम नहीं हो रहा है, बिना पैसे के ये नहीं हो रहा है, मतलब हर दम पैसे के नेगेटिव थॉट्स आएंगे। और अगर अबेडेंस वाली सोच है कि पैसे की कोई लिमिट नहीं है, पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं से काम हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, तो अच्छे थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। अच्छे लोगों को, रिच पीपल को एडमायर करना सीखो। अगर आप उनको बैड बॉय, बैड गाय समझ के चल रहे हो ना तो दिक्कत है। माइंड क्या करता है, आप एक तरफ पैसे वाला बनना चाहते हो और दूसरी तरफ आप जो पैसे वाले बन चुके हैं उसे देख के खुश नहीं हो, तो माइंड है ना यहां कंफ्यूज हो जाता है। माइंड कंफ्यूज हो जाता है और वो कहीं आपको लेके नहीं जाता। ठीक है, तो एटलीस्ट पैसे वाले लोगों के बारे में थोड़ी सोच पॉजिटिव करो, उनकी मॉडलिंग करो, आपको कुछ ना कुछ उनसे जानने को, सीखने को मिलेगा। वो कैसे पैसे वाले बने आप भी जानो, समझो, तो आपको वो डायरेक्शन मिलेगी जो उनको मिली। और जैसे वो पैसे वाले बने उस तरह का बड़ा चांस है कि आप भी पैसे वाले बनोगे। देखो, अगर फाइनेंशियली कोई टारगेट नहीं है तो टारगेट कभी हिट नहीं होगा। बट अगर टारगेट है इतना अमाउंट इस साल तक, इस महीने तक मुझे अर्न करना है या मुझे मेरा एसेट वैल्यू इतना बनाना है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड उस डायरेक्शन में आपको रास्ते दिखाएगा। उसके लिए आपको फिर एक्शन लेना पड़ेगा। जो सजेशन आया सबकॉन्शियस माइंड से, आपके अंदर से जो सजेशन आया, आप किसी से मिले, वहां से कुछ सजेशन आया, उस सजेशन पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर आप एक्शन लेते हो ना तो कर्म करो, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स आपकी लाइफ में किस तरह से आए, उनको एनालिसिस करो, उनको बदलो। ठीक है, उस पर काम करो। और अगर कोई सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है जो आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, मुझे कमेंट करो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने फास्ट लर्न फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के लाइफ चेंजिंग वीडियो लगातार मिलते रहें। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।